नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं की। जो कहानियां हम सुनते आए हैं, ग्रंथ बताते हैं, उनका असल मतलब क्या हो सकता है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। तो कहानी शुरू होती है द्वापर युग से। मथुरा में कंस का राज था। बड़ा जालिम राजा था वो। और उसी वक्त कहते हैं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कहानी में एक भविष्यवाणी आती है ना, कि कंस को पता चलता है कि उसकी अपनी बहन देवकी, उनका 8वां बेटा ही उसे मारेगा। इस डर से उसने देवकी और वासुदेव जी को जेल में डाल दिया। ये बात तो खैर काफी लोग जानते हैं, पर इसके पीछे का जो संकेत है, मतलब स्रोत क्या कहते हैं इस डर के बारे में? हाँ, बिल्कुल। ये जो कंस का डर है ना, ये दिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर लगे, अंदर से खोखली होती है, अपने अंत से डरती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात होती है 7वीं संतान के साथ। वो थे बलराम। हाँ, बलराम जी। तो स्रोत बताते हैं कि उन्हें बचाने के लिए योग माया ने, जो भगवान की शक्ति हैं, उन्होंने देवकी के गर्भ से उन्हें रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से दिखाता है कि जो होना है वो तो होगा, पर रास्ता बदल सकता है, या डिवाइन इंटरवेंशन होता है। फिर आई वो रात, श्रावण का महीना, अष्टमी तिथि, आधी रात का वक्त। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कहते हैं जेल में एकदम से रोशनी फैल गई, दिव्य प्रकाश। और पहले कृष्ण ने अपने माता पिता को चतुर्भुज रूप दिखाया, 4 भुजाओं वाला। ओह, मतलब ये यकीन दिलाने के लिए कि वो कोई आम बालक नहीं। हाँ, शायद यही कि वो भगवान का ही रूप है। और फिर वो एकदम से एक नन्हे शिशु बन गए। और जन्म के ठीक बाद वो चमत्कार हुए। पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुल गए, बेड़ियां टूट गईं। हाँ, ये सब क्या सिर्फ चमत्कार थे या इनका भी कोई गहरा मतलब है? देखिए, स्रोत इन्हें सिर्फ जादू नहीं मानते। ये प्रतीक हैं कि जब सही वक्त आता है, या कह लें उम्मीद जन्म लेती है, तो बड़ी से बड़ी रुकावटें, बंधन, वो सब टूट जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। सही बात है। फिर वासुदेव जी कृष्ण को टोकरी में लेकर निकले गोकुल के लिए। यमुना नदी उफान पर थी। हाँ, वो कहानी तो बहुत सुनी है। नदी ने खुद रास्ता दे दिया, और कहते हैं बारिश से बचाने के लिए शेषनाग ने अपना फन फैला लिया। ये सब दिखाता है कि प्रकृति भी वो डिवाइन प्लान में साथ दे रही थी। फिर वो कृष्ण को गोकुल में यशोदा मैया के पास छोड़ा है और वहां जो बच्ची जन्मी थी उसे ले आए। जी, जो असल में योग माया ही थी। अच्छा, वही योग माया। हाँ, कंस ने उसे भी मारना चाहा, पर वो बच्ची हाथ से छूटकर आसमान में चली गई, और कंस को चेतावनी दे गई कि भाई तुझे मारने वाला तो बच गया है और पल रहा है। इसके बाद कृष्ण का बचपन गोकुल में, उनकी शरारतें, माखन चोरी। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। गोपियां रोज यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर आती थी। पर कृष्ण इतने प्यारे थे कि गुस्सा ज्यादा देर टिकता नहीं था शायद। बिल्कुल। स्रोत यहां सिर्फ शरारत नहीं देखते, ये प्रेम का, अपनेपन का एक अलग ही रूप है। लीला कहते हैं इसे। क्या इन लीलाओं में शरारत से बढ़कर भी कुछ था, जैसे वो कालिया नाग वाली कहानी है? हाँ हाँ, बिल्कुल। कालिया नाग ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया था। कृष्ण ने उसका दमन किया। स्रोत कहते हैं ये सिर्फ एक नाग को हराना नहीं था, ये असल में समाज या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को वश में करने का संदेश था। अच्छा, मतलब सिंबलिज्म है। हाँ, इसी तरह वो गोवर्धन पर्वत वाली लीला, जब इंद्र ने गुस्से में बहुत बारिश की। हाँ, उन्होंने उंगली पर उठा लिया था पूरा पहाड़। जी, ये दिखाता है कि प्रकृति का सम्मान, गांव वालों की एकता, वो किसी देवता के अहंकार से भी बड़ी चीज है। कम्युनिटी की शक्ति। और वृंदावन की रासलीला, उसका क्या महत्व बताया जाता है? रासलीला को तो भक्ति और प्रेम का चरम माना जाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू है ये। लेकिन कृष्ण का मकसद सिर्फ वृंदावन तक नहीं था। फिर कंस का बुलावा आया। हाँ, मथुरा बुलाया था। जी, और कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा गए। मथुरा पहुंचकर भी कुछ अहम घटनाएं हुई। बिल्कुल। पहले तो कंस ने पहलवान भेजे थे, चाणूर और मुष्टिक। हाँ, बड़े भयानक पहलवान थे वो। कृष्ण और बलराम ने उन्हें हरा दिया। ये सिर्फ कुश्ती नहीं थी, ये बुराई के साथियों का अंत था। और फिर अंत में कृष्ण ने कंस का वध किया। अत्याचारी का अंत। हाँ, अन्याय पर न्याय की जीत। और उसके बाद जो किया वो बहुत जरूरी था। अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से आजाद कराया, इतने सालों बाद। जी, और मथुरा का राज उग्रसेन जी को वापस दिलाया, जो असली हकदार थे। ये है धर्म की पुनर्स्थापना।
आज भी जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो घरों में, मंदिरों में झांकियां सजती हैं, लोग व्रत रखते हैं, आधी रात को वो जन्म का उत्सव होता है, दही हांडी के खेल होते हैं। हाँ, ये सब उत्सव, वो कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी शरारतें, और वो जो गोवर्धन वाली बात थी, मतलब मिलकर काम करने की भावना, जी, उसी को याद दिलाते हैं। तो इन सारी कथाओं का, स्रोतों का सार यही निकलता है कि जन्माष्टमी सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है। ये याद दिलाता है कि अंधेरे पर रोशनी की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की, जुल्म पर इंसाफ की। कृष्ण का जीवन हमें भक्ति, प्रेम और अपना कर्तव्य निभाने का रास्ता दिखाता है। तो अंत में शायद ये सोचने वाली बात है कि ये कथाएं हमें क्या सिखाती हैं। जन्माष्टमी का असली संदेश शायद सिर्फ बाहर का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि अपने अंदर जो कंस बैठा है, हमारा अहंकार, ईर्ष्या, लालच, हाँ बिल्कुल, उसको खत्म करने का संकल्प लेना है। प्रेम, भक्ति और सच्चाई के रास्ते पर चलना, यही असली जन्माष्टमी हो सकती है।